यह है कि लश्कर का टॉप कमांडर इस हमले में मारा गया है। अब तक जो जानकारी है 75 आतंकी मारे जा चुके हैं। पाकिस्तान जाने वाली फ्लाइट जो है वो रद्द की है। सुरक्षा के चलते कतर एयरवेज ने यह फैसला किया है। हालांकि पाकिस्तान ने पहले ही कह दिया है उनका एयरबेस अभी एयर स्पेस जो है वो बंद रहेगा। कतर एयरवेज की फ्लाइट्स पाकिस्तान नहीं जाएगी। यानी कि फिलहाल मुझे लगता है कि जितनी भी कंट्रीज हैं जिनकी एयरलाइंस है एयरवेज हैं वो पाकिस्तान की वायु सीमा से फिलहाल दूरी बनाकर रखेंगी। 48 घंटे के लिए पाकिस्तान का लाहौर एयरपोर्ट बंद किया जा चुका है। सियालकोट एयरपोर्ट बंद किया जा चुका है। अगले आदेश तक पाकिस्तान के कई एयरपोर्ट बिल्कुल हाई अलर्ट पर है। एलओसी के हर सेक्टर पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, जिसका जवाब भारतीय सेना दे रही है। और इस वक्त कश्मीर में भी जो भारतीय एयरफोर्स है, भारत की एयरफोर्स के जो विमान हैं वो गश्त कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। क्योंकि पाकिस्तान कह तो रहा है उसकी हिम्मत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हर तरफ कश्मीर में खासतौर से अलर्ट पर इस वक्त पूरी सेना है। जमीन पर सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। आसमान में इस वक्त एयरफोर्स के विमान लगातार हर जगह गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। अलर्ट एक तरीके से किया गया है, लोगों को भी अलर्ट किया गया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है प्रत्युष। और मुझे लगता है अब से थोड़ी देर बाद 10 बजे का वक्त जो शहबाज शरीफ ने दिया है, अगर उस मीटिंग में मुनीर नहीं पहुंचते हैं या अगर मुनीर पहुंचते हैं तो कौन पीएम है ये पता चलेगा। नाम के तो शहबाज शरीफ हैं, लेकिन पद के और कद के हिसाब से अगर बात करें, पद पे तो वो हैं, कद के हिसाब से क्या मुनीर पीएम हुए हैं? मुनीर के फैसले ही क्या अब पाकिस्तान में माने जाएंगे? ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। 10 बजे के बाद तस्वीरें साफ 10 बजे के बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि पाकिस्तान का फैसला इसके बाद किसके हाथों में होगा, जिसे सुपर पीएम कहा जाता है जनरल मुनीर को पाकिस्तान के। क्या वो फैसला होगा? दूसरी चीज है कि पाकिस्तान अब डिप्लोमेटिक चैनल्स को खंगालेगा, क्योंकि अभी तक उसके साथ तुर्की जो युद्धपोत वहां पर भेज रहा था, हथियारों को भेजने की बात आई तो उसने कहा नहीं सिर्फ हम यहां पर ईंधन भराने के लिए रुके थे। चीन की कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने नहीं आई है। तुर्की, चीन, ईरान, ऐसा पाकिस्तान को लग रहा था कि ना सिर्फ इनसे मदद मिलेगी बल्कि कोई हमला होता है तो ये हमारा सपोर्ट भी करेंगे। अभी तक खाली हाथ है पाकिस्तान, कोई सपोर्ट नहीं है। 10 बजे क्या पाकिस्तान की तरफ से राहुल जी रोना धोना शुरू किया जाएगा? देखिए मैं मान के चल रहा हूं प्रत्युष, ये रोना धोने से आगे की कहानी होने वाली है। पाकिस्तान की जो स्थिति होने वाली है वो शायद मुनीर ने भी कल्पना नहीं की होगी। पहली चीज तो ये कि एकदम से भारत ने शॉक किया। भारत ने जो हमला किया, जो स्ट्राइक की, उसको उनको लग रहा था कि 2-3 दिन बाद कुछ होगा, आमने सामने से हो सकता है, दिन के वक्त में शायद हो सकता है। क्योंकि भारत ने जो स्ट्रेटेजी बनाई है इस स्ट्राइक को लेकर के वो बहुत ही शानदार थी। और ये एक तरीके से पाकिस्तान को इतना उन्होंने जबरदस्त घुमाया, पाकिस्तान को 15 दिन से लग रहा था। देखिए ये काम बालाकोट के वक्त भी हुआ था। क्या है कि आप अपने दुश्मन को अलर्ट मोड पर ले जाइए, सरहद पर ले जाके खड़ा कर दीजिए, रोज अपने राफेल उधर से घुमाइए, रोज कुछ ऐसे काम कीजिए जिससे उसको लगे कि अभी अटैक होने वाला है, अगले आधे घंटे में अटैक होने वाला है, और वो अपनी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देता है। ये काम उस वक्त भी हुआ था, ये काम इस वक्त भी हुआ। 15 दिन तक पाकिस्तान की फौज बॉर्डर पर अपने तमाम टैंक्स खेत में लेकर के खड़ी रही और ये कहती रही कि देखिए अगर कुछ होगा तो हम तुरंत स्ट्राइक करेंगे, जवाब देंगे। सोचिए, एग्जॉस्ट करके उसके बाद इतना उसको गफलत में रखा। वो ये सोच रही थी कि आज तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि आज तो 4 बजे भारत में मॉक ड्रिल की जाएगी, युद्ध के सायरन बजेंगे, लोगों को सिखाया जाएगा कि युद्ध होगा तो उस स्थिति में आपको करना क्या है। एयरफोर्स अपनी एक्सरसाइज करेगी, 2 दिन तक एक्सरसाइज करेगी, उसके बाद फिर सोचा जाएगा कि आगे करना क्या है। उनको ये पता नहीं था कि इस एक्सरसाइज से पहले एक और रात को एक्सरसाइज होनी है जो कि असली स्ट्राइक की शक्ल में होगी और उनके चहेतों को मारा कि थका कर भगा कर उसके बाद उनको मारा गया है। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से सिवाय बयानबाजी के और कुछ नहीं हो रहा था। एक तरफ उनकी तरफ से बयानबाजी हो रही थी तो यहां हिंदुस्तान में स्ट्रैटेजी बन रही थी, रणनीति बन रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक एक चीज को मॉनिटर कर रहे थे और जो स्ट्राइक हुआ है, जिन ठिकानों पर कहां कितने आतंकी हैं, उनका मूवमेंट कहां है, कहां जमघट लग रहा है, कहां 50, 40, कहां 100, ये सब कुछ लोकेशन पता किया गया। पाकिस्तान को गफलत में डाला गया कि मॉक ड्रिल होगा, उसके बाद पाकिस्तान को लग रहा था कि उसके बाद होगा, लेकिन उससे पहले ही काम हो चुका। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, फिर सरप्राइज पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास में अभी एक और बड़ी मुश्किल है, वो ये है कि वो युद्ध लड़ने की स्थिति में है नहीं। अगर भारत के साथ वो किसी भी तरीके से इस सिचुएशन को और आगे बढ़ाता है, 2 दिन से ज्यादा वो लड़ ही नहीं सकता है।
उसके पास ना गोला बारूद है, उसके पास न उस तरीके से आर्थिक स्थिति मौजूद है। हालांकि कल उसने अपना रक्षा बजट 18% और बढ़ा दिया। पैसा आएगा कहां से? आपको अपने लोगों को खाने पिलाने का पैसा तो है नहीं। ऐसी स्थिति में भारत के पास जो इस वक्त खासतौर से मिसाइल्स, जो डिफेंस सिस्टम और उससे भी बड़ी चीज इंटरनेशनल लेवल पर जो सपोर्ट हासिल है, पाकिस्तान जानता है कि वो चाह करके भी भारत से इस सिचुएशन में बहुत लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता है। भारत को कोई किसी भी तरीके का ऐसा हिमाकत करने की भारत के साथ कोशिश नहीं करेगा जिसका रिएक्शन उसे इंटरनेशनल लेवल पर चुकाना पड़े। देखिए, वो एक तरफ ईरान के मंत्री के साथ बात करके एक मैसेजिंग देने की कोशिश कर रहा था कि देखिए ईरान हमारे साथ है। तुर्की का युद्धपोत को अपने पास खड़ा करके ये बताने की कोशिश कर रहा था कि देखिए टर्की हमारे साथ मौजूद है। आज देखिए 6 घंटे हो गए, अभी तक ना तो तुर्की की तरफ से ना ईरान की तरफ से कुछ आया, लेकिन अमेरिका की तरफ से जरूर आया और अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया इस मामले में। तो बड़ी साफ और स्पष्ट स्थिति है कि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान अब कोई खास ऐसी रिटेलिएशन या कोई खास ऐसी इसके प्रतिक्रिया देने की स्थिति में होगा। क्योंकि देखिए लोगों के मन में अभी यही सवाल उमड़ घुमड़ रहा है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी स्ट्राइक कर दी, क्या वॉर छिड़ जाएगी क्या? क्योंकि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा और उनके मंत्रियों की तरफ से बयान, लोग यही जानना चाह रहे हैं, क्या वॉर होगी क्या? इस स्थिति में है क्या पाकिस्तान की आर्मी जो 4 दिन का, जिनके पास ईंधन ही नहीं है? मुझे बिल्कुल नहीं लगता। वॉर की स्थिति तो बिल्कुल दिखाई नहीं दी है प्रत्युष, लेकिन इतना जरूर है कि अपनी खींच मिटाने के लिए, अपने को अपने लोगों के बीच में जस्टिफाई करने के लिए, फेस सेविंग करने के लिए पाकिस्तान एलओसी पर बैठ करके फायरिंग जरूर करता रहेगा, ये बताता रहेगा, जो कि पिछले 15 दिन से कर भी रहा है। 45 बार 49 बार कर चुका है, लेकिन उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। पर फिर एक बार मुझे लगता है उन तस्वीरों को आपको दिखाना चाहिए, क्योंकि जो दर्शक 6 बजे से हमारे साथ जुड़े होंगे उन लोगों को बताना चाहिए कि कैसे भारत 1:30 बजे से जाग रहा था, कैसे रात के 1:30 बजे पाकिस्तान में जो धमाके होने शुरू हुए उससे आतंकवादियों में हड़कंप मचा और अपने घर छोड़कर भागे। जो नहीं भाग पाए वो ऊपर चले गए। जी, और उस वक्त जो एम्बियंस था, जो आवाज थी, जो वीडियोस सामने आए, वो उस आवाज को भी सुनना चाहिए। क्योंकि जब ये तस्वीरें सामने आनी शुरू हुई और जब हमने दिखाना शुरू किया, हिंदुस्तान में जश्न मनना शुरू हुआ, आतिशबाजी यहां पर शुरू हो गई। एक तरफ पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने तबाह हो रहे थे, विस्फोट हो रहे थे, धमाके हो रहे थे, तो हिंदुस्तान में आतिशबाजी हो रही थी। एक बार फिर से हम आपको मैप दिखाते हैं और इस मैप के जरिए आप यह समझिए कि ये वो टारगेटेड पॉइंट है जिस पर अटैक किया गया है। मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के, बहावलपुर, अहमदपुर, फैसलाबाद, जहां पर आतंकी ठिकाने थे, जैश-ए मोहम्मद और लश्कर का ये हेडक्वार्टर था। और ठीक आप देखिएगा तो हमारी सीमा से, जम्मू कश्मीर की सीमा से बिल्कुल एलओसी से इसमें एक चीज और देखिए प्रत्युष, ये देखिए, ये जो पीओके है, हाँ, पीओके में ये 2 चीजें आ रही है, ये मुजफ्फराबाद और कोटली, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ। इसमें मैं बताया मैंने आपको कि 30 के आसपास आतंकवादी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद तो जो 75 मारे गए, सबसे ज्यादा कोटली में मारे सबसे ज्यादा। उसके बाद जो हिस्सा आ रहा था वो पाकिस्तान के अंदर आ रहा था। फैसलाबाद, मुरीद के, अहमदपुर, बहावलपुर, ये पूरी रेंज जितनी है वो 300 किलोमीटर में, इसमें से कुछ 7 किलोमीटर की दूरी पे है, कुछ 7, कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई 20 किलोमीटर की। लेकिन मैं इसके बारे में समझना चाहूंगा, ये तो बिल्कुल 15 से 20 किलोमीटर है। ये अहमदपुर, हम पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुस रहे हैं। बिल्कुल पंजाब प्रांत में घुस रहे हैं, बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी स्ट्राइक है। ये बड़ी स्ट्राइक है। आप सोचिए कहां से कहां मारा है ले जाकर के। आपने लगभग 300 किलोमीटर के आसपास का सफर तय किया और पाकिस्तान के बिल्कुल अंदर घुस के मारा है। और ये पाकिस्तान के लिए, आज मैं वही कह रहा हूं, मुनीर को समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसका रिएक्शन कैसे दें। शायद पाकिस्तान को यह अंदाजा पहले से था कि अगर स्ट्राइक होती है तो वो कोटली, ये मुरीद के यहां पर होगी। लेकिन अहमदपुर, मरियम नवाज का आपको याद, तुरंत 2 बजे के आसपास मरियम नवाज का मैसेज आता है, तुरंत इमरजेंसी लगाइए, इमरजेंसी लग जाती है, जहां की वो सीएम है पंजाब प्रांत की, मरियम नवाज। इसका मतलब कि स्ट्राइक तगड़ी